वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम क्रमशः कब पारित किए गए? हम लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज कर रहे हैं पीटी 2022 के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएचईएससी हो, ट्रिपल एससी, जो भी उन सब के एग्जाम्स में महत्वपूर्ण सीरीज जारी है। और जो पहला क्वेश्चन है आज का वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ना एक एक्ट इससे आता ही आता है हमेशा के लिए, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में, 1972 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वाला जो आया था, पूछा गया था अभी, तो 1974, 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट वाला 1980। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, एयर पोल्यूशन वाला कब आया? 1981 में। और लास्ट रहेगा ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम, साउंड पोल्यूशन, तो 2000 में। एक ना एक आपको एग्जाम में मेरे गलत नहीं करना। फिर सुन लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम 2000। यूट्यूब से अनुपम से सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए और बेहतरीन सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मालवी चमत्कार, सोनारा 64 और माही सुगंधा किसकी वैरायटी है? तो मालवी चमत्कार जो वैरायटी है वो किसकी? अरहर की है। किसकी? अरहर की। सोनारा 64 गेहूं व्हीट गेहूं की है, और माही सुगंधा धान पैडी की। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर होती है, झूम कृषि, उसके नाम बताने आपको। कहाँ पर कौन होती है? वाल्टेरे कहाँ पर है? बेवार एवं दहिया, कुमारी, दीपा। तो जो वाल्टेरे या वाल्ट्रा होती राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट राजस्थान, वाल्टेरे राजस्थान साउथ ईस्ट, बेवार एवं डहिया एमपी, बेवार एवं डहिया एमपी, कुमारी वेस्टर्न घाट, कुमारी पश्चिमी घाट। पूछते हैं आपसे, दीपा छत्तीसगढ़ में, बेसिकली बस्तर में, दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर में, वाल्टेरे राजस्थान दक्षिण पूर्व राजस्थान, बेवार एवं डहिया एमपी, कुमारी पश्चिम घाट, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़, झूम नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च सेंटर चिकमंगलूर कर्नाटका में है, चिकमंगलूर कर्नाटका में। जबकि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, त्रिची तमिलनाडु। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब सबसे पुराना, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889, 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। रट लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर। पुरुषों के बैडमिंटन विश्व कप और महिला के बैडमिंटन विश्व कप के नाम क्या होते हैं? तो जो पुरुष बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है, मेल बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है, चैंपियनशिप होती है, इसे बोलते हैं थॉमस कप। तो थर्मस या थम्स अप आता है ना, थम्सअप का आता है, सलमान खान याद रखना, थम्सअप से पुरुषों वाला। तो पुरुष बैडमिंटन वर्ल्ड कप, मेल बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप थॉमस, जबकि महिलाओं के लिए उबेर, महिलाएं अधिकतर उबेर ओला में जाती है ना, तो याद रखिए, महिला बैडमिंटन विश्व कप उबेर कप, तो महिलाओं के लिए उबेर कप और पुरुषों के लिए थॉमस कप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ प्लेयर बताने आपको, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं? बहुत पूछते हैं। वाटर पोलो, बेसबॉल, खो खो, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, प्लेयर कितने होते हैं? तो वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर होते हैं। कितने? 7। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 9। खो खो में 9, कबड्डी में 7। पूछते हैं आपसे, वाटर पोलो 7, बेसबॉल 9, खो खो 9, कबड्डी 7। और ये पीडीएफ निःशुल्क पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल किसकी उपाधि थी? तो ब्लैक पर्ल जो है महान फुटबॉलर पेले की उपाधि थी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की उपाधि थी ब्लैक पर्ल, है ना। ब्लैक पर्ल पेले की उपाधि थी, महान फुटबॉलर थे पेले। और ये कहाँ के थे? तो आप बता पाएंगे, ब्राजील के थे। और ब्लैक पर्ल कौन से गेम संबंधित थे? फुटबॉल से। मतदाता आयोग घटाने संबंधित एक्ट कौन सा था? वोटिंग जो एज हमने 21 से घटाकर 18 की, किस एक्ट के तहत वोटिंग करने की एज 21 से लेस करके 18 कर दी गई थी? तो 61 अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से लेस करके 18 कर दी गई। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
फर्स्ट ईसी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में दिया था, जब इसके अध्यक्ष तब बनाए गए थे कौन, मोरारजी देसाई बनाए गए थे। बाद में 1967 में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया हो गए थे। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 में, शुरुआत में इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बाद में इसके अध्यक्ष कौन हो गए थे, के हनुमंतैया। तो भारत में सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और भारत में जो लोकपाल लोकायुक्त है वो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिरूप है। और दुनिया में सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्त या जो ओम्बुड्समैन जाना जाता है उसकी स्थापना 1809 में कहां पर हुई थी, स्वीडन में। मशीन गन के आविष्कारक कौन थे, मशीन गन के आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स पकल इंग्लैंड के थे, यूके के थे, और इन्होंने 1718 में इसका आविष्कार किया, जेम्स पकल ने मशीन गन। प्रकाश का कलर, प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से, प्रकाश का जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ से डिसाइड किया जाता है। और लाल रंग, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम मिनिमम होती है। आपसे पूछ सकते हैं रेड या लाल कलर की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईसीजी, ईजीई, ईएमजी किससे संबंधित है, तो ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ईईजी का मतलब है मस्तिष्क, ब्रेन से संबंधित है ईईजी, है ना। फिर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो ईसीजी हार्ट से, किससे, हार्ट से संबंधित है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियां मसल से संबंधित है, रट लीजिएगा, पूछते हैं आपसे। ईईजी फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ईईजी मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट हृदय संबंधित, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल्स या मांसपेशियों संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो सबसे पहले बीएमडी का फुल नेम आपसे पूछेंगे, तो बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी मींस बोन मिनरल डेंसिटी, और ये ऑस्टियोपेरेसिस या अस्थिरंध्यता से संबंधित है। बीएमडी का परीक्षण अस्थिरंध्यता रोग या ऑस्टियोपेरेसिस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है, और इसका पूरा नाम क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तो कौन सा होता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन। नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 65% ऑक्सीजन, 65% ऑक्सीजन है। नंबर 2 पर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। लगातार जुटे रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और ये 15 क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को कितनी तेजी से आगे ले जाएंगे आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही स्थिति इन क्वेश्चंस की, बहुत छोटे हैं लेकिन एग्जाम हॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।